ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सुनेंगे शिवरात्रि की कुछ व्रत कथाएं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं शिवरात्रि की कथा। शिवरात्रि की पहली कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तो भोलेनाथ ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल होता है। इसकी दूसरी कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जानने का फैसला किया। ये जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर बैठ के और ऊपर की ओर ऊंचाई नापने चल दिए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत तक नहीं पहुंच सके और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़प्पन का अहंकार चूर चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीजों का उन्होंने बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का ये प्रकटीकरण फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को हुआ था, इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माता सती के पुनर्जन्म में ये माता पार्वती बनी। तब माँ पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई यत्न किए, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माता पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिव जी को मोहित कर लिया। जिसके बाद इसी दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और शिव जी ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया था। और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों ही डर गए, क्योंकि ये विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं ही पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, उसे गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिव जी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाकर शिव जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को महाशिवरात्रि अत्यधिक प्रिय है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों का नाश करते हैं, भगवान शिव ही सांसारिक कष्टों से सभी को मुक्ति दिला सकते हैं और इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को वो क्षमा करते हैं और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब इसकी चौथी कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्युलोक के सभी प्राणियों पर आपकी कृपा आसानी से प्राप्त हो सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि के बारे में माता पार्वती को ये कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण कर्म भी किया करता था। वो रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना।
उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष और बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा। जानवरों के शिकार करने के लिए वन में वो घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला है। अब घर कैसे जाऊं? मेरे परिवार वाले तो भूखे होंगे। ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ पर कोई न कोई जानवर पानी पीने की तलाश में जरूर ही आएगा। ऐसा सोचकर वो पास के मौजूद बेल के पेड़ पर थोड़ा सा पानी लेकर बैठ गया और अपने मन में वो बस यही ख्याल करने लगा कि कब कोई जानवर आए पानी पीने के लिए और वो उसका शिकार करके उसको वहां से ले जाए। इस प्रतीक्षा में वो भूखा प्यासा शिकारी बैठा रहा और काफी रात हो गई। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने इस हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाया। धनुष बाण उठाते समय उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी अनजान था। उसको कुछ भी नहीं पता था और इस तरह अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने लगे। शिव जी के पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और उधर कड़कड़ाहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ जब शिकारी को उसने देखा तो वो भय से शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर बीत गया। वहीं दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार करने के लिए तैयार हुआ और पहले की भांति ही उसके धक्के से बेलपत्र और थोड़ा सा पानी नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसी तरह भयभीत हिरनी शिकारी से कहने लगी कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर दया करें और मुझे जाने दें। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटकर जरूर आऊंगी। ये सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। कुछ समय के बाद जब तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहीं तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु हिरनी के शिकार करने के लिए फिर से तैयार हो गया और पहले की भांति ही हाथ के धक्के से बेलपत्र और थोड़ा सा पानी नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली कि शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, कृपया मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरी पहर की भी पूजा संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा रहा कि तभी वहां पे एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए उसने अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति ही हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे और उसके द्वारा भगवान शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरनी ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चे को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना के बारे में बताया। तब हिरण ने जवाब दिया कि वो तीनों हिरनियां मेरी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया वो तीनों हिरनियां अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगी। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास जल्दी ही वापस आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी। उसकी वजह से भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गए। हिरण और परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और हिरण के पूरे परिवार को उसने जीवन दान देने का वचन दे दिया। ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वो शिवलोक में उसको जगह मिली। कथा समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।